हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से जो सीजी करंट अफेयर्स है उसके महत्वपूर्ण जो अर्जुना के करंट अफेयर्स है उसके माध्यम से आपको बताऊंगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये अर्जुना के बुक का करंट अफेयर्स है। तो समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जो है, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी देखते हैं। तो धान खरीदी का दिनांक क्या है? 1 दिसंबर से 31 जनवरी 2022 तक के। 1 दिसंबर से 31 जनवरी 2022 तक के 22.66 लाख कुल पंजीकृत कृषक है। तो पंजीकृत कृषकों की संख्या कितनी है? तो 22.66 है। और लगभग 29 लाख हेक्टेयर में क्या है? पंजीकृत रकबा है 29 लाख हेक्टेयर। पहले ये क्या था? 2.25 लाख हेक्टेयर था। अब इसमें धान खरीदी का लक्ष्य इस समय कितना निर्धारित किया गया है? 105 टन। कितना? 105 टन निर्धारित किया गया है। और प्रति एकड़ 15 रुपया, प्रति एकड़ 15 रुपया, 15 कुंटल प्रति एकड़ धान खरीदी कितना होगा? 15 कुंटल होगा, यानी प्रति एकड़ में 15 कुंटल धान खरीदा जाएगा। अब इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? धान का समर्थन मूल्य। तो समर्थन मूल्य कितना है इसका? 1940 रुपये जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको बोलते हैं, वो 1940 सामान्य धान का है। और ए ग्रेड धान का कितना है? 1960। ए ग्रेड धान का 1960। तो 1940 ईस्वी के सामान्य और 1960 ईस्वी के ए ग्रेड का है। उसके बाद मैं बता दूं कि 2500 रुपये के हिसाब से 2018-2019 से क्या है? 2500 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से धान खरीदा जा रहा है। अभी 2800 रुपये की घोषणा कर दी गई है, लेकिन क्या है, अभी तक कि इसका कोई लिखित में प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसको मैं बता देता हूँ। अब आते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन में। समर्थन मूल्य पर मक्का खरीदी कितना है? तो 21 से लेकर 22 में समर्थन मूल्य पर मक्का खरीदी देखते हैं। तो इसका एमएसपी है 1870 रुपये। कितना? 1870 रुपये इसका एमएसपी है मक्का का। और ये 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक के। तो मक्का का क्या है, थोड़ा ज़्यादा डेट दिया गया है, जबकि धान का 31 जनवरी तक के दिया गया है। धान में 15 कुंटल प्रति कुंटल खरीदा जा रहा है, लेकिन मक्का में क्या है? 10 कुंटल। मक्का में क्या है? 10 कुंटल खरीदा जा रहा है। उसके बाद समर्थन मूल्य पर धान खरीदी अब समर्थन मूल्य पर लघु धान्य फसलों की खरीदी। तो लघु धान्य फसलों की खरीदी में क्या है? छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पहली बार कोदो कुटकी रागी की खरीदी के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इसमें देख लेते हैं कि कोदो कुटकी के लिए कितना है? 3000 रुपये प्रति कुंटल है। और रागी के लिए क्या है? 3370 रुपये। तो कोदो कुटकी या 3000 के लिए, और रागी के लिए कितना है? 3370 रुपये। 31 जनवरी 2022 तक के इसको खरीदा जाएगा। तो ये तो धान खरीदी से रिलेटेड तत्व थे। अब अपन अगला देखते हैं कि राज्योत्सव के अवसर पर जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी उसको देख लेते हैं। तो 1 नवंबर 2021 के मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना का ऑनलाइन डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। तो किसका, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि किसका ऑनलाइन डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है, तो आप बता दीजिएगा मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना का ऑनलाइन डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है, जिसके तहत क्या है, नागरिक घर बैठे ही इलाज हेतु अग्रिम अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब उन्होंने क्या किया था? तीसरी किस्त जो है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की जो तीसरी किस्त है, वो कितना 1500 करोड़ रुपए का भुगतान किया था, इसकी घोषणा की थी। अब आते पर एक चीज़ और है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्वामी विवेकानंद की जयंती पे क्या है, युवा दिवस जो है रायपुर में 12 से 14 जनवरी 2022 के मनाया जाएगा। कितना? 12 से 14 जनवरी 2022 के छत्तीसगढ़ लोक साहित्य कला एवं युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। अब अपन देखते हैं राम वन गमन पथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे लगातार क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं। जैसे अभी भी पूछा था एग्जाम में कि भगवान राम ने छत्तीसगढ़ में कहाँ से पहले प्रवेश किया था? तो वह क्या है? सीतामढ़ी हरचौका से किया था, कोरिया जिले से। अब राम वन गमन पर्यटन परिपथ जो है, टोटल इसकी लंबाई कितनी है? तो 22 किलोमीटर इसकी लंबाई, 2260 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसका अनुमानित लागत क्या है? 137.75। मैं 47 बोलते हैं तो 137.75। कुल चिन्हित स्थान अगर पूछ लिया जाए तो आप बता दीजिएगा कि 75 जो कुल चिन्हित स्थान है। और प्रथम चरण में 9 स्थानों का विकास किया गया है। प्रथम चरणों में क्या है? 9 विकास का स्थान किया गया है। 30 करोड़ का बजट का प्रावधान था 2021 में। अब 9 स्थान कौन कौन से? तो देख लिए, मैंने आपको बोला था कि पहले सीतामढ़ी हरचौका कोरिया में है, दूसरा रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में। तो उधर से अगर ऊपर से नक्शा आप देखेंगे तो यहीं से पूरा आएगा कि कोरिया के बाद सरगुजा, सरगुजा के बाद जांजगीर चांपा, फिर बलौदा बाजार, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, बस्तर और सुकमा। तो तीसरा क्या है? शिवरी नारायण है। रामगढ़ सरगुजा के बाद क्या है? सरगुजा के बाद शिवरी नारायण, जांजगीर चांपा। शिवरी नारायण, जांजगीर चांपा, इसका तुरतुरिया बलौदा बाजार है। तुरतुरिया बलौदा बाजार है। उसका चंद्रखुरी रायपुर,
फिर राजिम हो गया, फिर सिहावा सप्तऋषि आश्रम धमतरी, जगदलपुर बस्तर और रामाराम सुकमा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा फ्रेंड। रामाराम अगर पूछ लिया जाए तो रामाराम कहाँ है? सुकमा में है। रामाराम सुकमा में है। तो राम वन गमन पर्यटन परिपथ का जो समारोह जो है वो 7 से 9 अक्टूबर चंदखुरी रायपुर में आयोजन किया गया था। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा क्या किया गया था? कौशल्या माता मंदिर में प्रथम चरण का लोकार्पण किया गया था। और 51 फीट श्री राम की जो है जनशील तालाब में कौशल्या माता मंदिर के समीप 51 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया गया, तो आप बता दीजिएगा चंदखुरी। चंदखुरी कहाँ? रायपुर में। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अब इसमें देखते हैं कि स्वच्छतम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ को स्वच्छतम अभी हाल ही में क्या है, व्यापम द्वारा आयोजित एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। छत्तीसगढ़ को भारत का क्या है, स्वच्छतम राज्य घोषित किया गया था। तो इसे 20 नवंबर के आयोजन तिथि हुआ गया था और इसका पुरस्कार जो है वह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भूपेश बघेल जी को प्रदान किया था। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि अमृत महोत्सव कार्यक्रम में 100 से अधिक शहरों, स्थानीय निकाय यूएलबी, अर्बन लोकल बॉडीज वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ को क्या है, स्वच्छतम राज्य का पुरस्कार मिला है। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज 2021 में भी छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त है। तो किसमें? सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज 2021 में भी छत्तीसगढ़ को क्या है, प्रथम स्थान प्राप्त है। उसके अलावा प्रदेश के सर्वाधिक 67 नगरीय निकायों को भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार मिला है। छत्तीसगढ़ के देश का प्रथम ओडीएफ राज्य घोषित किया गया है। देश का प्रथम ओडीएफ राज्य, ओडीएफ प्लस डबल प्लस, ठीक है, ओडीएफ डबल प्लस राज्य घोषित किया गया। कौन? छत्तीसगढ़। नगर पालिका बेमेतरा, नगर पालिका परिषद बेमेतरा पूरे देश में स्वच्छतम सर्वेक्षण और गार्बेज फ्री सिटी में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त हुआ है। स्वच्छ सर्वेक्षण गार्बेज फ्री सिटी के लिए छत्तीसगढ़ के 9 नगर निगम महापौर, आयुक्त, नगर पालिका अध्यक्ष को क्या है, पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो इसमें कौन कौन से हैं देख लेते हैं। अंबिकापुर जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या है, अंबिकापुर को हमेशा इसमें पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो सेल्फ सस्टेनेबल स्मॉल सिटी में 1 से 3 लाख में इसका कितना है, दूसरा स्थान है। पहला स्थान है एनएमडीसी दिल्ली का है, एनसीआर दिल्ली का है, सॉरी एनसीआर दिल्ली का है। अब दूसरा आता है भिलाई चरोदा। तो क्लीनेट सिटी में भिलाई चरोदा को क्या है, 50,000 से 1 लाख की जनसंख्या में पहला स्थान मिला है। किसको? भिलाई को 50,000 से 1 लाख की जनसंख्या में पहला स्थान मिला है भिलाई चरोदा को। उसके बाद कवर्धा का देख लेते हैं अपन। क्लीनेट सिटी कवर्धा का क्या है, 25 से 50,000 में पहला स्थान कवर्धा को मिला है। और पाटन दुर्ग को जो है वह 25 से कम के लिए पाटन दुर्ग को मिला है। तो अब इसमें देख लेते हैं, 25 से कम के हज़ार के लिए पाटन दुर्ग को पहला स्थान मिला है। उसके बाद 25 से 50,000 के लिए कवर्धा को मिला है। 50 से 1 लाख के लिए भिलाई चरोदा को मिला है पहला स्थान। और उसके बाद 1 लाख से 3 लाख के लिए अंबिकापुर को दूसरा स्थान मिला है। अब सम्मेलन के बारे में देख लेते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसके कुछ सम्मेलन के बारे में देखते हैं। पंचायती राज्य सम्मेलन। तो पंचायती राज्य सम्मेलन जो है 19 नवंबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर क्या किया गया था, 19 नवंबर को क्या है 2021 को ये आयोजित किया गया था इंडोर स्टेडियम रायपुर में। इंडोर स्टेडियम रायपुर में इसकी घोषणा के अनुसार 45 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है। इसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं देखते हैं। तो नगर पंचायत पदाधिकारियों के हेतु घोषित निधि में क्या किया गया है, अध्यक्ष को प्रतिवर्ष 15 लाख रुपया, जिला पंचायत को हो गया अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को 10 लाख और सदस्य को 4 लाख। तो जिला पंचायत के लिए क्या है, 4 लाख, 10 लाख और 15 लाख। और जबकि जनपद पंचायत के लिए 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख, सदस्य के लिए 2 लाख और उपाध्यक्ष के लिए 3 लाख और अध्यक्ष के लिए 5 लाख, अध्यक्ष के लिए 5 लाख। उसके बाद पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में भी वृद्धि कर दी गई है। तो पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में क्या किया गया है, तो जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय कितना कर दिया गया, 25,000 कर दिया गया है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष का 15,000 कर दिया गया है और जिला पंचायत सदस्य का 10,000 कर दिया गया है और सरपंच का 4,000। तो सरपंच का कितना किया गया, 4,000 कर दिया गया, जिला पंचायत का 10,000 कर दिया गया, जिला पंचायत उपाध्यक्ष का 15,000 और जिला पंचायत अध्यक्ष का 25,000, जिला पंचायत अध्यक्ष का 25,000।
और इसके में पूर्व में देख लेते हैं। पूर्व में ये 15 था जिला पंचायत का, अब क्या 25,000 कर दिया गया है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष का 10 था, अब क्या किया 15,000 कर दिया है। जिला पंचायत सदस्य का 6 था, अब क्या कर दिया 10,000 कर दिया गया है। और सरपंच का 2 था, अब क्या कर दिया 4,000 रुपये कर गया, जो 4,000 कर दिया है। इसमें एक चीज़ और कर दिया है, ग्राम पंचायत के पंचों की बैठक में मिलने वाले 200 रुपये भत्ते को बढ़ाकर 500 रुपये भत्ता कर दिया गया है। और सरपंच के अब 50 लाख रुपये की लागत से कार्य कराने का अधिकार होगा। पहले 20 था, अब ये पहले 20 लाख था, 50 लाख कर दिया गया। पंचायत के लिए नया संशोधन एसओआर जल्द लागू होगा। अभी का कौन सा था, 2012 का एसओआर प्रचलित है, ठीक है, प्रचलित था। अब अभियान के बारे में देख लेते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक अभियान जरूर पूछता है, जैसे अभी पूछा था कि रोका छेकी अभियान के बारे में पूछा था। तो अब देखते हैं, मोर पड़ोसी मोर सुरक्षा कहाँ चलाया जा रहा है। तो मोर पड़ोसी मोर सुरक्षा अभियान कोरबा जिले में चलाया जा रहा है, गृह पुलिस विभाग द्वारा। कोरबा पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने बुधवारी बस्ती में मोर पड़ोसी मोर सुरक्षा अभियान चलाया है। मोर पड़ोसी मोर सुरक्षा अभियान, तो इसका उद्देश्य क्या है, अपराधों पर अंकुश लगाना, ठीक है। मोर सुरक्षा, सुरक्षा यानी सुरक्षा से संबंधित है, तो याद रख लीजिए पुलिस ही सुरक्षा करती है सबकी। और क्या करते हैं, ये अपराधों पर अंकुश पुलिस ही लगाती है। अब आते पर रोका आउ टोको, रोको और टोको। देखिए, रोका छेका अभियान अलग है और रोको और टोको अभियान अलग है। तो रोको और टोको अभियान जो है 9 अप्रैल 2021 को रायपुर में किया गया था। कहाँ, रायपुर में किया गया था। यूनिसेफ एवं समाज सेवी संगठन समर्थ द्वारा, यूनिसेफ और समाज सेवी संगठन समर्थ द्वारा किया गया था, कोरोना संबंध जागरूकता और टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए। रोको और टोको। रोको क्या होता था इसमें कि मास्क उक्स नहीं पहनने पे मास्क के लिए टोकते थे। आप जान रहे भी होंगे कि विभिन्न पंचायतों में क्या किया जा रहा था कि प्रशासन के द्वारा चालान काटा वगैरह जा रहा था, ये सब इसी से संबंधित है, ठीक है। अब आते हैं पर रोका छेका अभियान। तो रोका छेका अभियान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी एग्जाम में पूछा गया था ये। खेती बाड़ी के आगे बेरा चलो करबो रोका छेका। इसका स्लोगन क्या है, खेती बाड़ी के आगे बेरा चलो करबो रोका छेका। रोका छेका अभियान जो 1 जुलाई 2021 से, रोका छेका अभियान क्या है, 1 जुलाई 2021 से किया गया था। और मवेशियों में खरीफ फसल की सुरक्षा करना, मवेशियों में खरीफ फसल की सुरक्षा करना। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान। तो मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान का ये चौथा चरण था। इसमें मैं आपको बता दूं कि 15 जून से 31 जुलाई तक के, 15 जून से 31 जुलाई 2021 तक के इसका ये आयोजन किया गया था। इसमें मलेरिया के साथ एनीमिया, कुपोषण मुक्ति, शिशु मातृ मृत्यु दर में कमी लाना था। ये क्या बस्तर क्षेत्र में किया गया था अभियान। बस इसकी क्या आ गई थी कि 39% मलेरिया में क्या आ गई थी, कमी आ गई थी। वजन त्यौहार। तो वजन त्यौहार कब किया गया था, 7 से लेकर 16 जुलाई, 7 से लेकर 16 जुलाई 2021 तक के वजन त्यौहार किया गया था महिला बाल विकास विभाग के द्वारा प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों में। ये मुख्यमंत्री बघेल द्वारा 7 जुलाई के पूरे प्रदेश में वजन त्यौहार का वर्चुअल शुभारंभ किया गया था। तो वजन त्यौहार 7 जुलाई के। तो देखिए, अधिकतर मैं आपको बता दूं ये जुलाई में ही बहुत सारे, देखिए रोका छेकी जुलाई में, मलेरिया मुक्त 15 जून से 31 जुलाई हो गया, और वजन त्यौहार भी जुलाई में हो गया, ठीक है। तो अब आते अपन अगले को होते हैं मोर जिम्मेदारी अभियान। तो मोर जिम्मेदारी अभियान किसके द्वारा किया गया था, तो ये संबंध है कोरोना टीकाकरण से संबंधित है कि कोरोना टीकाकरण से संबंधित मोर जिम्मेदारी अभियान संबंधित है। इसमें क्या, टीएस सीधे स्वास्थ्य मंत्री थे, इसका शुभारंभ किया था। यूनिसेफ और छत्तीसगढ़ शासन इसका संचालन किया था। मोर मितान मोर संगवारी चौपाल। तो मोर मितान मोर संगवारी चौपाल क्या है, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया गया था। अब देखते हैं न्याय आपके द्वारा अभियान। तो 17 सितंबर 2021 को न्याय आपके द्वारा अभियान चलाया गया था। इसका ग्रामीण स्तर पर हमर अंगना योजना के अंतर्गत घरेलू हिंसा संबंधित क्या है, कानून की जानकारी प्रदान करना होता है। तो न्याय आपके द्वार में क्या है, एक चीज़ याद रख लीजिए, हमर अंगना योजना। हमर अंगना योजना के अंतर्गत क्या किया गया था, घरेलू हिंसा संबंधित कानून की जानकारी प्रदान करना था। 17 सितंबर 2021 के। और उन्मुक्त अभियान क्या है, छत्तीसगढ़ विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर एवं जेल विभाग रायपुर के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय पोषण माह। तो राष्ट्रीय पोषण माह क्या, 1 से 30 सितंबर 2021 तक के राष्ट्रीय पोषण माह चलाया गया था। कुपोषण और एनीमिया में इसका उद्देश्य था कमी लाना। महिला बाल विकास द्वारा किया गया था। और यह 2018 से प्रति वर्ष सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ में कौन से माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है, तो आप बता दीजिएगा कि पोषण माह जो है, राष्ट्रीय पोषण अभियान जो है, पोषण माह जो है सितंबर के मनाया जाता है। नवजात
राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 15 से 21 नवंबर, 15 से 21 नवंबर को क्या है, राष्ट्रीय नवजात सप्ताह मनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, सेफ्टी क्वालिटी एंड तो इसका मुख्य विषय क्या था बता दो आपको, सेफ्टी क्वालिटी एंड नेचरिंग केयर ब्राइट राइट ऑफ एवरी न्यू बर्न। ठीक है, तो सेफ्टी क्वालिटी एंड नेचरिंग केयर ब्राइट राइट ऑफ एवरी न्यू बर्न। इसके बाद अगला देखते हैं अपन, संवेदना। तो संवेदना क्या है, कोंडागांव में चलाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि मानसिक रोगियों के बेहतर उपचार के लिए कोंडागांव जिले में संवेदना चलाया गया था। तो इसको ऐसे ही याद रखेगा, फिजियोथेरेपी तुमचे द्वार कार्यक्रम भी संचालित किया गया था जिस इसी के तहत, संवेदना अभियान के तहत। अब अगला अभियान देखते हैं अपन, नंगत पीला कार्यक्रम। नंगत पीला कार्यक्रम एक स्वास्थ्य बच्चा, इसका क्या है, एक स्वास्थ्य बच्चा, इसका नंगत पीला का अर्थ होता है एक स्वास्थ्य बच्चा, बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान करना। ये कोंडागांव में चलाया गया था, नंगत पीला अभियान कोंडागांव में चलाया गया था। ये नंगत पीला कार्यक्रम की शुरुआत सुपोषण अभियान के अंतर्गत प्रारंभ मानी गई थी। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सुपोषण अभियान के अंतर्गत कौन से कार्यक्रम के प्रारंभ मानी गई थी, तो नंगत पीला अभियान जो कोंडागांव में। अब उसके बाद अपन देखते हैं कि पावना जागरूकता अभियान। पावना जागरूकता अभियान क्या है, रायगढ़ जिले में, रायगढ़ जिले में जो माहवारी स्वच्छता अभियान के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से पावना जागरूकता अभियान प्रारंभ किया गया था। कौन से जिले में, रायगढ़ जिले में। अब आते हैं अपन सांस। सांस जो है, सांस अभियान, सांस अभियान मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 12 नवंबर हाल ही के डेट में किया गया, तो इसको जरूर याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में हो सकता है जरूर पूछ ले। तो सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन ऑफ न्यूट्रलाइज न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। तो इसका सांस का अपन क्या करेंगे देख लीजिएगा एक बार, सांस का फुल फॉर्म हो सकता है आपसे पूछ लिए, तो सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। इसका शुभारंभ कब किया गया था, तो 12 नवंबर के निमोनिया दिवस मनाया जाता है। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है, 12 नवंबर के। एक क्वेश्चन हो सकता है दिवस के बारे में अभी पूछ सकता है। इसके शुभारंभकर्ता कौन थे, तो इसके प्रारंभकर्ता थे तो टी एस सिंह स्वास्थ्य मंत्री है। और 12 नवंबर 2021 से 28 फरवरी 2022 तक के चलेगा। कब कब तक चलेगा, 12 नवंबर 2021 से 28 फरवरी 2022 तक के चलेगा। निमोनिया नहीं तो बच्चा सही, अभियान का वाक्य क्या था, निमोनिया नहीं तो बच्चा सही। अभियान के माध्यम से 0 से 5 वर्ष के बच्चे को स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो ये श्वास का भी आपको फुल फॉर्म बता दिया मैंने। अब उसके बाद अपन देख लेते हैं चर्चित सम्मेलन। सम्मेलन से भी एक क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड। तो चर्चित सम्मेलन में देखते हैं कि प्रथम युवा सम्मेलन जो है, युवा सम्मेलन कहाँ हुआ था अगर पूछ लिया जाए तो आप बता दीजिएगा कि इसका 30 सितंबर 2021 ईस्वी के हुआ था। और ये रायपुर में हुआ था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में हुआ था। और इसके मुख्य अतिथि भूपेश बघेल थे। इसमें कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसको बता देता हूँ मैं आपको कि हॉलीवुड अभिनेता कौन है, तो अभिनेता प्रकाश अवस्थी दे दिया जाए तो याद रखिएगा कि अभिनेता है। प्रकाश अवस्थी दे दिया जाए तो अभिनेता है। और पर्वतारोही में याद रखिएगा नैना सिंह धाकड़ और चित्रसेन साहू। नैना सिंह धाकड़ और चित्रसेन साहू, ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि पर्वतारोहित से संबंधित पिछले अभी एग्जाम में संयुक्त ऑपरेटर के एग्जाम में पूछा जा चुका था। गायक, तो गायक से संबंधित कौन है, तो सहदेव दिर्दो। सहदेव दिर्दो को जान रहे होगे फ्रेंड, जो बचपन का प्यार गाना वाला गाया था वही ये बच्चा है। उसके बाद आरू साहू और ऋषिराज पांडे, आरू साहू और ऋषिराज पांडे। उसके बाद खिलाड़ी के नाम विशेषकर ध्यान रखिएगा क्योंकि योगेश काथुलिया सिल्वर पदक विजेता है, योगेश काथुलिया को याद रखेगा। उसके बाद यूपीएससी चयन में ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। किसान सम्मेलन, किसान सम्मेलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो किसान सम्मेलन देख लीजिएगा कि तो सबसे पहले किसान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो बेमेतरा जिला में। बेमेतरा क्या है, बेमेतरा जिला में किसान आयोजित किया गया था 2 अक्टूबर 2021 ईस्वी के। कब, 2 अक्टूबर 2021 ईस्वी के। गोबर से विद्युत उत्पादन का शुभारंभ, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि गोबर से विद्युत उत्पादन का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो मैं बता दूं प्रदेश के 3 गौठानों में मुख्यमंत्री द्वारा क्या है, गोबर के विद्युत उत्पादन का कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। राखी गौठान बेमेतरा जिला में। तो राखी कहाँ है, तो राखी गौठान बेमेतरा जिले में। याद रखिएगा कि बेमेतरा जिला में राखी बहुत पाई जाती है, इससे करके राखी गौठान याद रख लीजिएगा। सिकोला दुर्ग जिले में समझ जाइएगा याद रखने के लिए, काला, काला यहाँ कोला के जगह में आप याद रखिएगा काला, तो सिकाला।
तो क्या है, दुर्ग जिले में काला, तो सिकोला हो गया। उसके बाद बनचरोदा, बनचरोदा जो रायपुर जिले में बनचरोदा है ना गौठान, वहाँ पर भी इसकी स्थापना की गई है। तो राखी गौठान बेमेतरा जिला, सिकोला गौठान दुर्ग जिला, और बनचरौदा रायपुर जिला, बनचरौदा गौठान रायपुर जिला। उसके बाद राज्य स्तरीय कृषक प्रगतिशील कृषक सम्मेलन। तो प्रगतिशील कृषक सम्मेलन अलग है और किसान सम्मेलन अलग है, एक चीज याद रखिएगा। किसान सम्मेलन 2021 बोलेगा तो क्या है, 2 अक्टूबर के हुआ था, बेमेतरा के गांधी जी की जयंती के अवसर पर बेमेतरा में हुआ था किसान सम्मेलन। लेकिन कृषक सम्मेलन बोलेगा ना, प्रगतिशील कृषक सम्मेलन, तो ये 6 दिसंबर के हुआ था। प्रगतिशील कृषक सम्मेलन ये बेबीलोन कैपिटल में हुआ था, होटल बेबीलोन कैपिटल रायपुर में हुआ था। इसमें क्या किया गया था, मुख्यमंत्री द्वारा समारोह में मोस्ट इनोवेटिव ऐप वर्ग के ई हॉट में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति SR सेगर, RR सक्सेना, वैज्ञानिक अभिजीत कौशिक को सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब आते अपन अगले क्वेश्चन पे, सहकारिता सम्मेलन। तो सहकारिता सम्मेलन कहाँ हुआ था, सितंबर में हुआ था। तो 20 सितंबर के स से सहकारिता और स से सम्मेलन, तो 20 सितंबर के क्या हुआ था, सहकारिता सम्मेलन हुआ था। आयोजन इसका कहाँ हुआ था, दुर्ग में हुआ था। और सहकारिता मंत्री कौन है, प्रेम साय टेकाम जी है, प्रेम साय टेकाम जी सहकारिता मंत्री है। और ये पाटन दुर्ग विकास खंड में हुआ था, ग्राम सेलूत पाटन विकास खंड दुर्ग में हुआ था। उसके बाद इसको भी याद रखिएगा क्योंकि ये हाल ही में हुआ है करंट अफेयर्स का। तो साल इंटरनेशनल ट्राइबल फेस्टिवल एंड राज्योत्सव, तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक के, 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक के किया गया था साइंस कॉलेज रायपुर में। 5 दिवस का संयुक्त आयोजन था। और साल राजकीय वृक्ष के नाम पे, ट्राइबल फेस्टिवल का नामांकन किस लिए किया गया था, साल के नाम पे किया था। साल को एक चीज़ याद रखिएगा, इसका वैज्ञानिक नाम सोलियो रोबस्टा है, राजकीय वृक्ष के नाम पे किया जाता है। और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि साल वृक्ष की पूजा कौन सी जनजाति के लोग करते हैं। वाणिज्यिक उत्सव याद रखिएगा, वाणिज्य से याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में फेमस कौन सा, तो बेबीलोन जो है होटल बेबीलोन कैपिटल रायपुर में। तो वाणिज्यिक से ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ग्लोबल इन्वेस्ट मीट 2022। तो 2022 देखिए जनवरी के शुरू में होने वाला है, इस जनवरी के लास्ट में होने वाला है 2022 का। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आयोजन कहाँ हुआ, 27 जनवरी से 1 फरवरी के होगा। तो कौन सा, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2022, इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़। तो इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़, ठीक है। तो मेला रायपुर में होगा इसका। विक्सपो इंडिया, इसके आयोजक के सूत्रधार कौन है, तो विक्सपो इंडिया इसके सूत्रधार है। और इसका उद्देश्य क्या होगा कि प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मैं इसको एक चीज़ और बता देता हूँ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या है, छत्तीसगढ़ 6वां स्थान पे है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या है, छत्तीसगढ़ 6वां स्थान पे है। इसमें विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2021 में जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 36 राज्य व केंद्रीय शासित प्रदेशों में छत्तीसगढ़ का कौन सा था, 6वां था। 6 से छत्तीसगढ़, 6 से 6वां। अब उसका सम्मेलन देख लेते हैं, महोत्सव। महोत्सव भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राउत नाचा महोत्सव। तो राउत नाचा महोत्सव 44वां राउत नाचा, ये भी बहुत बार पूछा जाता है फ्रेंड, राउत नाचा महोत्सव। तो ये याद रखिएगा कहाँ हुआ था, तो 27 नवंबर के ये हुआ था बिलासपुर में, लाल बहादुर शास्त्री मैदान स्कूल बिलासपुर में हुआ था। भूपेश बघेल और अमरजीत बघेल भगत भगत सॉरी बघेल बोल दिया मैंने, भगत जो सांस्कृतिक मंत्री हैं, वे आयोजन के मुख्य अतिथि थे। पुरस्कार किसे मिला है, भरनी परिषदा को पहला पुरस्कार मिला है, भरनी दल को दूसरा, भरनी परिषदा दल को पहला स्थान और भरनी दल को दूसरा, ठीक है। अब बसियम खराई तराई दल को तीसरा। तो चक्रधर समारोह ये तो मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अल्टरनेटिव इसके बारे में जरूर पूछा जाता है। तो ये कहाँ हुआ था, 37वां है, क्रम जरूर याद रखेगा। तो अभी 37वां है 2021 में, और उसका कितना है, तो बिलासपुर का 44वां है, ठीक है। बिलासपुर राउत नाचा महोत्सव, तो ये 10 दिन का वर्चुअल हुआ था, 10 से 19 सितंबर के हुआ था। इस ऑनलाइन इसमें क्या हो गया था, ऑनलाइन इस बार ऑनलाइन हुआ था, ठीक है, कोविड के कारण। और उसके बाद कोडानार हस्तशिल्प महोत्सव। तो कोडानार हस्तशिल्प महोत्सव देखिए नाम से स्पष्ट है, कोंडानार। तो कोंडानार का यहाँ पर कोंडा गांव दिया है ना, तो कोंडानार शिल्प नगरी कोंडानार शिल्प नगरी में हस्तशिल्प महोत्सव किया गया था 14 से 24 अक्टूबर तक के। मुख्य अतिथि मोहन मरकाम थे, कोंडागांव विधायक है। मुख्य अतिथि मोहन मरकाम कोंडागांव विधायक है। विभिन्न कला को निखारकर कलाकारों का एक क्या करना है, मंच पर प्रदान करना है, कलाकारों को एक मंच प्रदान करना है। उसके बाद जनजाति क्राफ्ट मेला।
तो हाट बाजार पंडरी रायपुर में हुआ था जनजाति क्राफ्ट मेला। प्रेम सिंह ट्रकाई इसके अध्यक्ष थे। इसका उद्देश्य क्या था? जनजाति शिल्प कला कौशल में को संरक्षित संवर्धित करना और इस मेले में प्रदेश के बस्तर से सरगुजा तक के कलाकारों को अपनी कला तथा शिल्प कला अपनी उत्पादों का प्रदर्शन करना, ये था। अब अपन देखते हैं इसका और आगे में मैन पाट महोत्सव सरगुजा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वन धन महोत्सव याद रख लीजिएगा कि जगदलपुर में हुआ था। आज बाबू समीरा जगदलपुर में हुआ था 29 अगस्त के, ठीक है। तो 29 अगस्त की कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये कमेंट में जरूर बताइएगा आप। ट्राइबल के द्वारा बाबू सिमरा में ट्राइफेड पार्क स्थापित किया जाएगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछ सकता है कि ट्राइफेड पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो आप बता दीजिएगा ट्राइफेड पार्क जो है वह स्थापित किया जाएगा जगदलपुर में बाबू सेबरा में, ठीक है। लोक साहित्य कला, तो लोक साहित्य कला ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोक साहित्य कला एवं युवा उत्सव मैंने शुरू में बता चुका है इसके बारे में, ठीक है। तो इसका नोडल एजेंसी युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की इसको 15 अगस्त की इसकी घोषणा की थी। स्वामी विवेकानंद की जयंती पे किया जाएगा, ठीक है। ये प्रस्तावित है। तो ये महोत्सव हो गए थे। एक लघु फिल्म महोत्सव भी देख लेते हैं। तो इसका जो लघु फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म छत्तीसगढ़ अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव का 9 से 12 नवंबर 2021 के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में, कहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में किया गया था। इस फिल्म में 4 कैटेगरी के विषय पर आधारित फिल्मों का प्रदर्शन किया गया था। पहले तो मानव तस्कर, नशा मुक्ति, साइबर क्राइम, बच्चों का अधिकार। मानव मानव तस्कर, नशा मुक्ति, साइबर क्राइम और बच्चों के अधिकार में इसको किया गया था। पुरस्कृत सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? तो देख लेते हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो थी वह थी एक्साइजेंसी इसकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी। दूसरा नोनी थी और तीसरा में कोप्टा और चौथा सौदा। तो अलग अलग कैटेगरी की थी। तो सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म जो है पुरस्कार 1 लाख रुपए किसे दिया गया था? एक्साइजेंसी को दिया गया था। उसके बाद नोनी को है हिंदी अंग्रेजी अन्य भाषाओं की श्रेणी में लघु फिल्म में नोनी को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ सुपर लघु फिल्म कौन सी थी? कोप्टा। सर्वश्रेष्ठ सुपर लघु फिल्म कौन सी थी? कोप्टा। और सौदा जो है इन हाउस कैटेगरी के लघु फिल्म थे। पुरस्कृत व्यक्ति को याद कर लीजिएगा अगर पूछ सकता है तो इसमें जो सचिन सोनी मिस टिकटॉक, रिद्धिमा शुक्ला बेस्ट आर्टिस्ट फीमेल के लिए रिद्धिमा शुक्ला को, और बेस्ट डायरेक्टर के लिए लक्की दादरीवाल को। आर्टिस्ट याद रख लीजिएगा सचिन सोनी आर्टिस्ट। बेस्ट आर्टिस्ट फीमेल कौन है? रिद्धिमा शुक्ला। और बेस्ट डायरेक्टर लकी सादरीवाल। तो अब देश में सर्वोच्च वैक्सीनेटेड रेट में ये भी बहुत चर्चित स्थल रहा है। तो जो चर्चित स्थल इसके बारे में देख लेते हैं। तो देश में सर्वोच्च वैक्सीनेटिंग रेट जो है रायगढ़ जिला का है। तो रायगढ़ जिला का जो है किस कैटेगरी में वैक्सीनेशन है ये देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का राय जिला कोरोना महामारी के बचाव हेतु तेजी से वैक्सीनेशन कार्य में देश का सर्वोच्च स्थान पर है। कौन सा? रायगढ़ जिला छत्तीसगढ़ में। इसका वैक्सीनेशन रेट कितना है? तो 79.66% है। उसके बाद सेकंड में हमीरपुर हिमाचल प्रदेश है और थर्ड में चमोली उत्तराखंड है। मक्का आधारित एथेनॉल संयंत्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, भूगोल से संबंधित रिलेटेड है ये उद्योग से। तो मक्का आधारित एथेनॉल संयंत्र कहाँ लग रहा है? कोंडागांव में लग रहा है। तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोंडागांव में स्थित मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण विपणन सहकारी समिति को एथेनॉल संयंत्र की स्थापना या उत्पादन हेतु मंजूरी दे दी गई है। तो इसमें क्या कहते हैं, एक चीज याद रखिएगा कि आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि मक्का आधारित एथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थित है, तो आप बता दीजिएगा कोंडागांव में। कहाँ? कोंडागांव में। ड्राइविंग इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है मैं आपको बता दूं तेंदुआ ग्राम रायपुर में है। इसमें स्थान ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा फ्रेंड, ठीक है। राज्य का द्वितीय जंगल सफारी कबीरधाम। तो द्वितीय जंगल सफारी इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसी को बताया है मैंने। तो इसका पीडीएफ भी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल चुका है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का द्वितीय जंगल सफारी कबीरधाम में है। छत्तीसगढ़ नवा रायपुर स्थित जंगल सफारी की तर्ज पर क्या है? कबीरधाम जिले के रामचुआ हरमो क्षेत्र में। तो कहाँ है? रामचुआ हरमो क्षेत्र में। बस इसका याद रख लीजिएगा कि 151 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है छत्तीसगढ़ का सेकंड जंगल सफारी। ये तो आने वाले एग्जाम में जरूर किसी ना किसी में पूछेगा, देखना। अब आते पर अगले क्वेश्चन पे।
जगदलपुर देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क है। तो फूड पार्क का देखते हैं, तो जगदलपुर जो है देश के सबसे बड़ा फूड पार्क, मंडी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता ही है फ्रेंड्स। तो मंडी निरीक्षक के में भी क्वेश्चन में पूछा था, उसके बाद संयुक्त भर्ती में भी पूछा है। तो देखते हैं सेमरा ग्राम जगदलपुर। तो ये क्या है, देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क कौन सा है, सेमरा ग्राम जगदलपुर में है। भारत सरकार की संस्था ट्राइफेड की मदद से, तो किसके, भारत सरकार की ट्राइफेड की मदद से 10 एकड़ में किया गया है। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क है। लामिनी पार्क जगदलपुर। तो लामिनी पार्क जगदलपुर में क्या है कि जगदलपुर स्थित लामिनी पार्क में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पक्षी विहार एवियर का निर्माण किया गया। देखिए अभी पहले पूछा गया था, अभी हाल ही के एग्जाम में संयुक्त भर्ती में कि सॉरी संयुक्त भर्ती में बोलता हूँ मैं, कि शायद वन वन विभाग के द्वारा एग्जाम लिया गया था, उसमें पूछा गया था कि प्रथम महोत्सव, पक्षी महोत्सव कहाँ मनाया गया था। तो गिधवा में बनाया गया था, बेमेतरा। ठीक है, तो ये लामनी पार्क भी याद रख लीजिएगा कि ये पक्षी विहार एक्वेरियम का एवियरी का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं बादल। तो बादल का फुल फॉर्म एक चीज याद रखिएगा, बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड कल्चर। बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट ऑफ कल्चर अक्टूबर के किया है आसना ग्राम जगदलपुर में। कहाँ है, आसना ग्राम जगदलपुर में किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि लोक नृत्य, स्थानीय भाषा तथा साहित्य एवं संवर्धन में बादल की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ठीक है, बादल की प्रमुख भूमिका होगी। अब इसमें देख लेते हैं कि प्रशासनिक भवन का नाम झाड़ा सिरहा के नाम पे दिया गया है, आवासीय ज्ञान सिंह के नाम पे दिया गया है, और लाइब्रेरी और अध्ययन गुंडाधुर के नाम पे दिया गया है। अंबिकापुर, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंबिकापुर को मैंने पहले ही बता चुका है कि सबसे स्वच्छ शहर में दिया गया है। ये क्या है, अंबिकापुर लगातार 4 वर्षों से प्रथम स्थान रहा है। अगर देश स्वच्छता सर्वेक्षण में 1 से 3 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में अंबिकापुर ओवरऑल कैटेगरी में, समझिए अंबिकापुर शहर देश में अंबिकापुर शहर क्या है, 6वें स्थान पे है। ठीक है, एक लैंग्वेज एक्चुअली में देश में, यहाँ थोड़ा सा मेरे कंफ्यूज हो रहे फ्रेंड, क्योंकि ये देश में दूसरे स्थान पे है। 1 लाख से 3 लाख की आबादी में ये देश में दूसरे स्थान पे है। देखिए मैंने बोला था ना, ये देश में क्या है, अंबिकापुर दूसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे मैंने बताया था कि दिल्ली है, और दिल्ली में एनसीआर दिल्ली है। इसमें कंफ्यूज थोड़ा, एनसीआर दिल्ली या एनएमडीसी है दिल्ली है, तो एनसीआर दिल्ली हो सकता है। ऑल ऑल ओवर कैटेगरी में अंबिकापुर शहर देश में 6वें स्थान पे है। ऑल ओवर कैटेगरी में क्या है, तो ऑल ओवर कैटेगरी में 6वें स्थान पे, लेकिन 1 से 3 लाख के कैटेगरी में दूसरे स्थान पे है। विदित हो स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंबिकापुर 4 वर्षों तक के क्या है, लगातार अंबिकापुर प्रथम स्थान रहा है। अब उसके बाद में देखते हैं लेमेरू एलिफेंट रिजर्व। तो ये इसमें भी भयंकर ये विवादित चला है, आपने पेपर न्यूज़ में सुना ही होगा। तो ये कहाँ है, इसकी क्षेत्रफल को लेके बहुत विवादित चला है। तो ये क्या है, 1995, याद रखिएगा 1995 वर्ग किलोमीटर में कोरबा जिले में है। 1995 वर्ग किलोमीटर में कोरबा जिले में है। लेमुरू एलिफेंट रिजर्व का क्षेत्रफल 450 वर्ग किलोमीटर कम करने की मांग की गई थी, लेकिन क्या किया गया था, इसके संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत 22 कोयला खाने आते हैं, जो रिजर्व क्षेत्र बनने के बाद अनुपयोगी हो जाएंगी। क्या हो जाएगी, जो रिजर्व क्षेत्र बनने के बाद अनुपयोगी हो गई, परंतु कैबिनेट के चर्चा के बाद इसके क्षेत्रफल को कम करने का फैसला नहीं लिया गया। ठीक है, तो एथेनॉल संयंत्र में याद रखेगा, एथेनॉल संयंत्र के लिए ओएमयू कबीरधाम में, एथेनॉल संयंत्र के लिए भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना में एथेनॉल के लिए है। तो गन्ने से एथेनॉल कहाँ लगाएंगे, तो याद रखेगा कि पीपी मॉडल पर आधारित एथेनॉल भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना में किया गया है। और करार 30 वर्षों के लिए है, किसके लिए, करार 30 वर्षों के लिए ओएमयू किसके साथ किया गया है, एनकेजी बायोफिल्स के साथ। एनकेजी बायोफिल्स के साथ पीपी मॉडल के तहत स्थापित होने वाला देश का पहला तथा राज्य का सबसे बड़ा एथेनॉल संयंत्र। तो राज्य का सबसे बड़ा एथेनॉल संयंत्र पीपी मॉडल के आधार पर देश का पहला, राज्य का सबसे बड़ा है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कोरिया, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कोरिया जो है छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व क्षेत्र बन चुका है। इसमें एनटीसीए द्वारा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, और क्षेत्रफल के आधार से प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। क्षेत्रफल के आधार से प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो इसका जो टोटल एरिया जेन बता दे, कुल एरिया जो है वह 2829 है। कुल एरिया कितना, 2829 है। ठीक है, तो कोरजेन एरिया क्या है, 2049 वर्ग किलोमीटर, और टोटल 2829 है। छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व के बारे में देख लेते हैं। पहला टाइगर रिजर्व इंदिरा गांधी टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व है। सेकंड अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व है, और तीसरा उदंती और सीतानदी टाइगर रिजर्व है, और चौथा ये क्या हो गया,
ये हो गया। तो देश का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल प्रस्तावित है, जंगल प्रस्तावित है। तो मानव निर्मित जंगल कहाँ प्रस्तावित है? तो देखिए, जब भी कभी पूछेगा तो आप ऑप्शन में यही कहेंगे कि दुर्ग तो हो ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ दुर्ग जिले के नंदनी खदान की रिक्त भूमि, दुर्ग जिले की नंदनी खदान की रिक्त भूमि जो है 850 एकड़ में पर्यावरण संरक्षण हेतु मानव निर्मित जंगल का निर्माण होगा। यह भारत का सबसे बड़ा निर्मित जंगल होगा, यह भारत का सबसे बड़ा क्या निर्मित जंगल होगा। अब उसके बाद अपन लोग देख लेते हैं कि वर्षा वर्धा की तर्ज पे क्या है, वर्धा जो है ना, वर्धा वर्धा की तर्ज पे क्या है, सेवाग्राम की स्थापना नया रायपुर में किया गया है। सेवाग्राम की स्थापना क्या है, नया रायपुर में किया गया है। गांव खपरी नया रायपुर में, कहाँ, गांव खपरी नया रायपुर में किया गया है। फिल्म सिटी भी नया रायपुर में पुरखौती मुक्तांगना में है, पुरखौती मुक्तांगना में है। छत्तीसगढ़ की पारंपरिक कला एवं फिल्म को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए इसका उद्देश्य है। और इस फिल्म का निर्माण क्या किया है, हैदराबाद में स्थित रामोजी फिल्म सिटी के तर्ज पे किया गया है। रायपुर प्रथम वर्चुअल कोर्ट, तो प्रथम वर्चुअल कोर्ट रायपुर में, याद रखिएगा कोविड के समय हुआ था, तो रायपुर में प्रथम वर्चुअल कोर्ट का निर्माण किया गया है। इसमें एक बैडमिंटन एकेडमी कहाँ खोला गया है, तो याद रखिएगा रायपुर में बैडमिंटन एकेडमी खोला गया है। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क जो है पंडरी में है। देश का चौथा तथा मध्य भारत का पहला जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क का है, रायपुर के पंडरी में स्थापित किया गया, रायपुर के पंडरी में। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि डेट के हिसाब से अगर देख लेंगे तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बघेल द्वारा किया गया 4 दिसंबर को रायपुर के आरंग विकासखंड में अंतर्गत लिंगाडीह, कहाँ, आरंग विकासखंड, रायपुर जिला आरंग विकासखंड लिंगाडीह ग्राम में पहला मखाना प्रसंस्करण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो रायपुर धमतरी महासमुंद में बेहद सीमित क्षेत्र में मखाने की खेती हो रही है। कहाँ कहाँ हो रही है, तो मखाने की खेती रायपुर धमतरी और महासमुंद क्षेत्र में मखाने की खेती हो रही है। अब आता है निजी विश्वविद्यालय, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, जसपुर हिरण अभ्यारण्य याद कर लीजिए, ये मस्त इम्पोर्टेंट है। तो हिरण अभ्यारण्य कहाँ है, तो प्रस्तावित है जसपुर में प्रस्तावित है। हिरण अभ्यारण्य क्या है, जसपुर जिले के फरसा बहार में सतपुड़िया पहाड़ी में, जसपुर जिले के फरसा बहार के सतपुड़िया पहाड़ी में हिरण संरक्षित विकास की योजना बनाई जा रही है। यह देश का तीसरा हिरण अभ्यारण्य क्षेत्र होगा। कौन सा, तीसरा हिरण अभ्यारण्य क्षेत्र होगा। महासमुंद, तो महासमुंद को क्या है, पशुधन में बेहतर कार्य और पशुओं में टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, पशुओं की उचित प्रगति के लिए नीति आयोग की रैंकिंग में महासमुंद को द्वितीय स्थान दिया गया है। तो नीति आयोग की रैंकिंग में अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि कौन से जिले को छत्तीसगढ़ की पशुओं के टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान और पशुओं की उचित प्रगति के लिए स्थान दिया गया, तो आप बता दीजिएगा कि किसे दिया गया, महासमुंद को द्वितीय स्थान दिया गया है। विदित हो कि सर्वोच्च प्राथमिकता वाले आकांक्षी जिलों में 10 जिले हैं। तो 10 जिले में भी महासमुंद शामिल है। मैं आपको बता देता हूँ 10 जिले कौन कौन से हैं। तो जो बस्तर के 7 जिले को मान लीजिएगा आप, है ना। उसके बाद एक जिला राजनांदगांव है और एक जिला कौन सा है, कोरबा। तो ये 10 जिले हो गए। रिसाली, रिसाली क्या है, नवनिर्मित रिसाली नगर निगम को बेहतर कचरा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान प्रदान किया गया है। दूसरा स्थान प्रदान किया गया है राष्ट्रीय स्तर पर रिसाली को। और नवंबर महीने क्या 3 अवार्ड से नवाजा गया है। दंतेवाड़ा को देख लेते हैं, हाईटेक आदर्श बाजार। तो हाईटेक आदर्श बाजार की स्थापना कहाँ की गई है बोल देंगे तो आप याद रखिएगा दंतेवाड़ा में की गई है। जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा ने हाईटेक आदर्श बाजार के जरिए एक बड़ा व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अब देख देते ट्राइबल टूरिज्म सर्किट। तो 13 स्थल को याद रखेगा, स्थलों के नाम याद, स्थलों के नाम में बहुत सारे हो जाएंगे, 13 याद करना है, तो बस याद रखिएगा 13 स्थान है। अब इसमें देख लेते हैं कुआकोंडा, प्रथम स्टील ब्रिज। तो प्रथम स्टील ब्रिज की स्थापना कहाँ की गई है, कुआकोंडा में की गई है। तो कोंडागांव जिले के कुआकोंडा ग्राम में करमतपारा नाले पर, करमतपारा पाले पर क्या है, छत्तीसगढ़ का पहला स्टील ब्रिज का निर्माण किया गया है। पुल की लंबाई कितना है, 20 दिनों में तैयार की गई है। पुल को 20 दिनों में तैयार किया गया है। उसके बाद मुंगेली, तो मुंगेली को क्या है, नक्सल जिला घोषित किया गया है। ठीक है, नक्सल प्रभावित जिला सूची में शामिल किया गया, किसे, मुंगेली को। तो देख लेते हैं 1 जुलाई 2021 को भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा प्रदेश के मुंगेली जिले को नक्सल प्रभावित SRE जिले की सूची में शामिल किया गया, किसे, मुंगेली जिले को। किसे शामिल किया गया, मुंगेली जिलों को शामिल किया गया है। और किसको क्या किया गया है, बालोद को क्षेत्र को केंद्र सरकार द्वारा क्या किया गया है, इसे 2008 में शामिल किया गया था। लेकिन अब नक्सल मुक्त जिला घोषित कर दिया गया, नक्सल मुक्त जिला घोषित किया गया था 1 जुलाई को मुंगेली को। अब इसमें देखते हैं अपन तरेम नक्सली मुठभेड़, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद पंतोरा, तो पंतोरा में क्या है एक चीज देख लेते हैं। तो देश का प्रथम ग्रामीण फीकल स्लज
यानी मल कीचड़ प्रबंधक ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ है, तो यह कौन सा है, यह है पंतोरा दुर्ग में है। पंतोरा दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंतोरा में ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में सेप्टिक टैंक खाली कराने वाहने को डी स्लजिंग कराया जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ याद रखिएगा अपशिष्ट पदार्थों को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस जिले के सैलानियों की सुरक्षा टूरिस्ट पुलिस करेगी, तो ये याद करिएगा गरियाबंद जिले में। गरियाबंद में ये टूरिस्ट पुलिस का शुभारंभ किया गया, किसके द्वारा, एसपी पारुल माथुर के द्वारा, एसपी पारुल माथी के द्वारा। टाटामारी केस काल, टाटामारी केस काल में अब इसमें देखिए कोंडागांव जिले के टाटामारी ग्राम के दो पहाड़ियों के मध्य कांच के पुल का निर्माण कहाँ होगा, तो कांच के पुल का निर्माण छत्तीसगढ़ में कांच का पुल का निर्माण कहाँ हुआ बोल देगा तो आप याद रखेगा टाटामारी केस काल में। उसका डोंगरगढ़ तो पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर होगा था, फैसिलिटी तो पिंक ग्रीम फैसिलिटेशन सेंटर है। कहाँ है, तो देश में प्रसाद योजना के अंतर्गत 36 स्थलों में से राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव को भी शामिल किया गया, ये इस चीज़ याद रखेगा। ठीक है, डोंगरगांव में। अब आते हैं अपन जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चित व्यक्तियों के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले चर्चित व्यक्तियों में कौन है, तो चर्चित व्यक्तियों में अशोक जुनेजा जी। अशोक जुनेजा जी क्या है, छत्तीसगढ़ के नवीनतम पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बने हैं। ये पुलिस का सबसे उच्च पद होता है। ठीक है फ्रेंड, तो क्रम में क्या है कि 11वां क्रम के बने हैं। तो अशोक जुनेजा जी कौन से क्रम के, 11वां क्रम के बने हैं। कौन से क्रम के, 11वां क्रम के बने हैं। अमिताभ जैन जी तो ये 12वां क्रम के क्या है, तो ये 12वें क्रम के मुख्य सचिव अमिताभ जैन जी हैं। अरूप कुमार गोस्वामी को याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, 14 नंबर के मुख्य न्यायाधीश है अरूप कुमार गोस्वामी। ये प्रशांत मिश्रा के स्थान को लेंगे। ठीक है, वो कार्यकारी थे, मुख्य न्यायाधीश थे, अभी ये क्या है, मुख्य न्यायाधीश है। अब उसके बाद सर्जियस भी क्या है, वित्त आयोग के अध्यक्ष है। वित्त आयोग का गठन क्या कहते हैं, संविधान के अनुच्छेद 243 झ के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। रमेश बैस को क्या है, झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। पहले यहाँ क्या थे, त्रिपुरा के राज्यपाल थे। ये व्यक्तित्व के बारे में हो गया और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। अब उसके बाद राष्ट्रीय सम्मानित व्यक्तित्व को देखते हैं, तो राधेश्याम बारले जी पद्मश्री 2021, ये क्वेश्चन मंडी निरीक्षक के एग्जाम में पूछ चुका है फ्रेंड। अभी आगे के एग्जाम में और देखते हैं, हो सकता है पूछ सके। तो छत्तीसगढ़ के पंथी नतर्क राधेश्याम बारले क्या है, पंथी नतर्क है। पंथी नतर्क को क्या क्या है, रामनाथ कोविंद के द्वारा कलाकार के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया, उल्लेखनीय कार्य के लिए पद्मश्री दिया गया। इन्हें पहले ही क्या चुके, 3 अलंकरण से सम्मानित किया जा चुका था। देवदास बंजारे 2008 ईस्वी में, गुरु घासीदास दलित चेतना सम्मान 2012 में और भंवर सिंह पोर्ते 2016 में। मदन सिंह चौहान गुरु जी के नाम से जानते हैं, मदन सिंह चौहान को 2020 का पद्मश्री सम्मान दिया गया है। क्या, 2020 का। तो राधेश्याम को बारले को 2021 का, लेकिन मदन सिंह चौहान को 2020 का। तो 2020 का क्या है, सूफी गायक है मदन चौहान जी, क्या है, गायक है, तो गायकी से संबंधित याद रखिएगा, वो न तर्क से, यानी दोनों जो है वो कला से ही संबंधित है। लोक गायन के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। अब उसके बाद आईपीएस संतोष सिंह, तो आईएसीपी अवार्ड से क्या है, आईएसीपी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कोरिया जिले के पुलिस अधीक्षक श्री संतोष सिंह को बेहतर पुलिसिंग के लिए अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान आईसीपी ने सम्मानित किया है। ठीक है, अब आते हैं इंस्पेक्टर ब्रिजलाल को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और उसके बाद प्रमोद कुमार शुक्ला को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये दो महत्वपूर्ण थे। अब उसके बाद अपन आ जाते हैं चर्चित पर्वतारोही में। तो देखिए मैंने इसका ना एकदम ट्रिक बनाया है फ्रेंड्स, चर्चित पर्वतारोही का। उस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ रही है, अभी पूछा ही है। तो आ रानी नानी सच में है, आ रानी नानी सच में है। तो छत्तीसगढ़ के चर्चित पर्वतारोही का ट्रिक बना दिया है मैंने, आ रानी नानी सच में है। तो आ से अपन देख लेते कौन है, आ रानी नानी सच में है। तो आ से मैं आपको बता दूं, आ से अमिता श्रीवास है। यही क्वेश्चन अभी पूछा था कि अमिता श्रीवास किससे संबंधित है, तो अमिता श्रीवास पर्वतारोही से संबंधित है। आ रानी, तो रा से क्या बोलते हैं, राहुल गुप्ता हो गया। और आ होगी, आ से अमिता श्रीवास हो गया, रानी से राहुल गुप्ता हो गया, नी से नीसू सिंह हो गया। 3 चीज हो गया, आ रानी नानी। अब नानी का देख लेते हैं, एक नानी का एक नैना सिंह, नानी से एक में नैना सिंह धाकड़ हो गया, और एक नी से क्या हो गया, निशा यादव हो गया। एक नाई से निशा यादव हो गया। आ रानी नानी, अब घर में है,
आ रानी नानी सच में है, सच में है, सॉरी घर में बोलते हैं, सच में है। तो स से एक देखो, च से तो चित्रसेन साहू हो गया, च से चित्रसेन साहू हो गया, और च, च से चित्रसेन साहू, और स से सविता धपवाल, स से क्या हो गया, सविता धपवाल। तो आ रानी नानी सच सच में है, सच में है, अमे है, और है जो है वह साइलेंट है। तो इसी प्रकार क्या हो गया, ये एक दो चार दो छः सात जन पर्वतारोही के नाम। अब कहाँ कहाँ फतह किए ये भी देख लेते हैं। तो माउंट एवरेस्ट को 3 जन, ठीक है, माउंट एवरेस्ट को 3 जन फतह किए, नैना सिंह धाकड़, राहुल गुप्ता और सविता धपवाल। तो सविता धपवाल, राहुल गुप्ता, नैना सिंह धाकड़। किलीमंजारो को कहाँ किया गया, तो किलीमंजारो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कहाँ है किलीमंजारो, है ना। अमिता श्रीवास और निशु सिंह, अमिता श्रीवास और निशु सिंह किलीमंजारो पे है, ठीक है। अब आते पर अगले क्वेश्चन पे। अन्य चर्चित व्यक्ति में देख लेते हैं, इसमें पल्लवी सोरी का नाम एक इम्पॉर्टेंट है। पल्लवी सृष्टि बाफना अगर पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, इसरो द्वारा आयोजित वैज्ञानिक चयन परीक्षा में, लेकिन हालांकि ये चयन परीक्षा से उतना रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछता। पल्लवी सोरी, पल्लवी सोरी क्या है, अम्बागढ़ चौकी ब्लॉक, अम्बागढ़ चौकी ब्लॉक की छात्रा कुमारी पल्लवी सोरी को संयुक्त राष्ट्र संघ की सामाजिक सांस्कृतिक संस्था यूनेस्को ने देश के 100 प्रतिष्ठित लेखकों में शामिल किया गया। ये इनका नाम इंपॉर्टेंट है, पल्लवी सोरी का, लेखक से संबंधित है। पल्लवी सोरी क्या है, लेखक से संबंधित है। हरप्रीत भाटिया का नाम रखिएगा, ये क्या है, छत्तीसगढ़ क्रिकेट टीम की कप्तानी सौंपी गई है हरप्रीत सिंह भाटिया को। उसके बाद अब अन्य नाम क्या है, खुशी ठाकुर। तो खुशी ठाकुर को भी क्या है, ये भी हाल ही में बहुत चर्चित में रही है। ये क्या है, तो गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2021 में रायपुर निवासी खुशी ठाकुर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण योद्धा सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो किसने सम्मानित, कहाँ सम्मानित किया गया, नेपाल में, ठीक है, नेपाल में। तो ये सम्मानित हो गया। अब इसका एक चीज याद रखेगा, विनोद कुमार शुक्ल, हिंदी के प्रख्यात कवि एवं गद्यकार विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी फेलोशिप प्रदान किया गया है। अब आते पर इसमें जिनका जिनका निधन हो गया, तो देख लीजिए, देवव्रत सिंह खैरागढ़ के विधायक थे, इनको याद रखिएगा। अगर पूछ सकता है कि देवव्रत सिंह किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आप बता दीजिएगा क्या राजनीतिक से संबंधित है। बद्रीधर दीवान, बद्रीधर दीवान क्या थे, छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष थे, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। तो उन्होंने द्वितीय विधानसभा में 2005, 2008 और चतुर्थ विधानसभा 2015 से 2018 में क्या है, उपाध्यक्ष रहे हैं, पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं बद्रीधर दीवान। अब आर टी रामाचंद्रन बीसीसीआई के कंप्यूटर बोलता हूँ मैं भी, बीसीसीआई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर थे। आर टी रामाचंद्रन क्या थे, बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर थे। करुणा शुक्ला जी को आप जान रहे हैं क्या है, छत्तीसगढ़ में पूर्व सांसद थी ये। अब उसके बाद जांजगीर लोकसभा से ये सांसद चुनी जा चुकी है, 2004 ईस्वी में क्या जांजगीर लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुनी जा चुकी है। अब उसके बाद कल्याण सेन, तो कल्याण सेन को देखते हैं कि तबला वादक संगीत क्षेत्र में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कल्याण सेन का याद रखिएगा, तबला वादक है संगीत क्षेत्र में। कल्याण सेन क्या है, संगीत क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी फिल्म मैयारू भौजी में कल्याण सेन द्वारा संगीत दिया गया था, ठीक है। अब दीपक विराट तिवारी, दीपक विराट तिवारी क्या थे, बिलासपुर के प्रसिद्ध रंगकर्मी थे। तो दीपक विराट तिवारी क्या थे, तो बिलासपुर के प्रसिद्ध रंगकर्मी थे, और इसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया चौका है। इनमें देखते चरणदास चोर, आगरा का बाजार और मिट्टी की गाड़ी में इन्होंने अभिनय किया था। तो चरणदास चोर, आगरा का बाजार और मिट्टी की गाड़ी किसका है ये बता दीजिएगा। ख्याति प्राप्त व्यक्ति वो बहुत है, उनके द्वारा ये स्थापित किया गया था, आप जरूर बताइएगा कमेंट में। कामदेव ने अपना बसंत ऋतु को सपना देख रहे हैं नैन, जिस लाहौर नहीं वैश्य हिरमा की अमर कहानी, ये सब क्या बोलते हैं, इनकी रचना थी। अब चलिए आ जाते हैं, देखते हैं इसमें। तो वेदव्रत को ये देख लीजिएगा, बद्रीधर दीवान जी, करुणा शुक्ला जी और कल्याण सेन जी, ठीक है। ये चारों की पिक दिखा दिया मैं आपको। चर्चित खेल, तो चर्चित खेल खिलाड़ी में देख लेते हैं अपन सबसे पहले। तो इसमें खेल अकादमी का शुभारंभ, तो 25 सितंबर के खेल अकादमी का 7 खेल अकादमी का शुभारंभ किया गया है। इसमें बिलासपुर में याद रखेगा, ब से बिलासपुर, ब से BR यादव खेल परिषद, BR यादव खेल परिषद। तो हॉकी अकादमी हो गया, तीरंदाजी हो गया, कबड्डी हो गया और एथलेटिक्स, ये 4 है। उसके बाद रायपुर स्थित खेल अकादमी, तो रायपुर में तीरंदाजी, बालिका बालक फुटबॉल अकादमी और बालिका बालक एथलेटिक्स अकादमी का किया गया है। CG स्पोर्ट्स पहला स्पोर्ट्स एप्लीकेशन होगा। जयंती स्टेडियम का नामकरण करके, अभी क्या है, हाल ही में नाम परिवर्तन से संबंधित भी एक क्वेश्चन पूछा था व्यापम द्वारा, तो इसमें याद रखेगा शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पे किया गया जयंती स्टेडियम को। छत्तीसगढ़ के वेट लिफ्टर, 3 जन वेट लिफ्टर को भारतीय में शामिल किया गया है, तो इसका नाम याद रखिएगा, सुभाष लहरे, ज्ञानेश्वरी यादव और मिथिलेश सोनकर। कौन कौन थे, सुभाष लहरे,
ज्ञानेश्वरी यादव और मिथिलेश सोनकर। इनका संबंध किससे? वेट लिफ्टिंग से है। अब उसके बाद अपन देखते हैं रोड सेफ्टी T20, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जूनियर तीरंदाजी में देख लेते हैं। तो जूनियर तीरंदाजी कहाँ हुआ था? देहरादून में हुआ था। तो रमिता सोरी और नेहा मरकाम, ये क्या है? तीरंदाजी से संबंधित है। रमिता सोरी और नेहा मरकाम क्या है? तीरंदाजी से संबंधित है। और जितेंद्र देवांगन भी तीरंदाजी से संबंधित है। तो रमिता सोरी, नेहा मरकाम और जितेंद्र देवांगन तीरंदाजी से संबंधित है। अब आता है पर नेक्स्ट में दुर्गा चंद्राकर जो है किससे संबंधित है? तो दुर्गा चंद्राकर याद रखेगा, बस संबंधित खेल याद रखेगा। तो ये क्या? बॉक्सिंग से संबंधित है। दुर्गा चंद्राकर बॉक्सिंग से संबंधित है। अब आते अपन अगले क्वेश्चन पे। अब छत्तीसगढ़ में प्राप्त राष्ट्रीय सम्मान देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ को क्या है कि कुल 12 राष्ट्रीय पुरस्कारों से क्या किया गया है? पुरस्कृत किया गया है। केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्रालय द्वारा प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायती राज्य संस्थाओं को लगातार तीसरे वर्ष विभिन्न श्रेणी में कुल 12 राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, कितने? 12 राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। तो 24 अप्रैल के किया गया है। 24 अप्रैल के क्या है? पंचायती राज्य व्यवस्था बनाया जाता है। इसमें एक चीज़ याद रखेगा कि छत्तीसगढ़ और असम को संयुक्त रूप से ई पंचायत में द्वितीय पुरस्कार दिया गया। छत्तीसगढ़ और असम को संयुक्त रूप से द्वितीय पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ याद रखेगा कि बिहार ग्राम पंचायत आरंग को क्या गया? ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए पुरस्कार किया गया। बस। अब दिव्यांगों के लिए सशक्तिकरण है तो छत्तीसगढ़ को 3 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए? दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए। बेस्ट ब्रेस लिपि प्रेस के लिए क्या दिया गया है? 3 दिसंबर को है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर। तो 3 दिसंबर को है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस जो है 3 दिसंबर के मनाया जाता है। समाज कल्याण विभाग बिलासपुर द्वारा ब्रेस लिपि के उत्कृष्ट कार्य के लिए। तो ब से बेस्ट ब्रेस लिपि, ब से ब्रेस्ट लिपि होता है, ब से बिलासपुर, इसको याद रखेगा। ठीक है, उसके बाद दिव्यांगों हेतु अवरोध मुक्त वातावरण निर्माण के लिए स्थानीय निकाय के लिए किसे दिया गया है? तो अटल नगर। तो अ से अवरोध मुक्त वातावरण के लिए अ से अटल नगर, ये याद रखेगा रायपुर। दोनों में संख्या सेम सेम था। और एक स्वरोजगार देने के लिए किसे किया गया है? प्लेसमेंट एजेंसी अधिकारी की श्रेणी में। तो नुक्कड़ टी कैफे वेंचर्स LLP रायपुर को दिया गया है। ठीक है, तो ये 3 श्रेणियों में दिया गया है। अब छत्तीसगढ़ ग्रीन एनर्जी अवार्ड पुरस्कार भी दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ को क्या है? बायोफ्यूल्स के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए छत्तीसगढ़ को पुरस्कृत किया गया है इंडियन ग्रीन एनर्जी अवार्ड से। कौन पुरस्कृत किया गया है? इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी ने। उसके बाद गोधन न्याय योजना स्कॉच गोल्ड अवार्ड से। गोधन न्याय योजना को क्या है? स्कॉच गोल्ड अवार्ड से किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना को पर्यावरण संरक्षण एवं सशक्त विकास के उत्कृष्ट योगदान के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। स्कॉच ग्रुप द्वारा छत्तीसगढ़ की इस योजना को 20 मार्च 2000 को नई दिल्ली में प्रदान किया गया था। अब इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है, हरेली के अवसर पर क्या क्या था? 20 जुलाई 2020 को 20-20-20, देखिए गोधन को क्या है? 20-20-20 याद रखेगा, तीनों डेट 20-20-20 है। अब इसमें वन धन पुरस्कार। तो छत्तीसगढ़ को क्या है? कुल 6 श्रेणी में वन धन पुरस्कार प्रथम पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। कुल 6 श्रेणियों में प्रथम पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, न्यूनतम समर्थक मूल्य में सर्वाधिक वनोपज शामिल है। न्यूनतम समर्थक मूल्य में सर्वाधिक 52 वनोपज शामिल है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। अब आते फिर राष्ट्रीय से कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, इसको सबको देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में देश में हेल्थ वेलनेस सेंटर के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल हेल्थ आईडी बनाने में छत्तीसगढ़ की मिला प्रथम पुरस्कार। तो छत्तीसगढ़ को क्या प्रथम पुरस्कार मिला है? सर्वाधिक हेल्थ आईडी बनाने के लिए। इसमें प्रथम पुरस्कार जिसको प्रथम मिला है ना फ्रेंड, उसको मैं पहले बता देता हूँ। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज 2021 में बेस्ट स्टेट का अवार्ड भी छत्तीसगढ़ को मिला है, इसको याद रखेगा। यानी क्या है? डिजिटल हेल्थ आईडी में छत्तीसगढ़ को प्रथम पुरस्कार मिला है। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में इसको पुरस्कार मिला है। स्वच्छतम राज्य का अवार्ड इसको मिला है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है स्वच्छतम अवार्ड वाला। उसके बाद अपन देखते हैं कि जो प्रथम पुरस्कार पहले देख लेते हैं, उसके बाद द्वितीय तृतीय पुरस्कार देखेंगे। ठीक है, हाँ, तो इतना ही मिला है। अब उसके बाद द्वितीय और तृतीय पुरस्कार देखते हैं। दिव्यांगजनों के लिए कल्याण के उत्कृष्ट कार्य के लिए 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, मैंने अभी आपको बता चुका है 3 राष्ट्रीय पुरस्कार। सफाई मित्र वाला बता दिया, सबसे स्वच्छतम बता दिया हूँ। और उसके बाद आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना ने क्षेत्र श्रेष्ठ प्रदर्शन पर क्या छत्तीसगढ़ को 4 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। कितने? 4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है।
प्रदेश में स्वास्थ्य संस्थाओं को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक के क्रियान्वयन के छत्तीसगढ़ को पूरे देश में मिला द्वितीय पुरस्कार। तो पूरे देश में द्वितीय पुरस्कार किस लिए मिला है? तो NQAS यानी राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थाओं में। और लघु वनोपज के संग्रह में मॉडल राज्य के रूप में उभरा है। देश में सर्वाधिक 11 पुरस्कारों से छत्तीसगढ़ को पुरस्कृत किया गया है। राष्ट्रीय पंचायत के लिए 12 पुरस्कार मिला है। ई पंचायत के लिए दूसरा स्थान है। छत्तीसगढ़ का क्या है? ई पंचायत के लिए दूसरा स्थान है। हेल्थ एवं वेलनेस एप्लीकेशन के उपयोग के लिए छत्तीसगढ़ को पुरस्कार मिला है। तो ये क्या है? ये सब छत्तीसगढ़ को इम्पोर्टेंट पुरस्कार में बता दिया हूँ फ्रेंड। तो अब चलो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन पे। महात्मा फुले समता पुरस्कार। तो महात्मा फुले की 131वीं पुण्यतिथि पर समता दिवस के अवसर में 28 नवंबर को भूपेश बघेल जी को क्या किया गया है? महात्मा फुले समता पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2021। तो राष्ट्रीय 2 आदमी को दिया गया गोपाल रत्न पुरस्कार। एक तो दुलारू राम साहू को और दूसरा माधुरी जंघेल को। दुलारू राम साहू और माधुरी जंघेल को। दुलारू राम क्या है? धमतरी में है, 6 श्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान के तकनीकी श्रेणी के लिए। और माधुरी जंघेल जो राजनांदगांव में है, श्रेष्ठ देसी नस्ल के कृषक श्रेणी के लिए, श्रेष्ठ देसी नस्ल कृषक से निकले। गोपाल रत्न पुरस्कार 2 जन को दिया गया, दुलारू राम और माधुरी जंघेल को। दुलारू राम और माधुरी जंघेल को। उसके बाद पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार 2021, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार 2021 जो है, इसका भी मैंने ट्रिक बना दिया। देखिए, 2 राम दया संजय पर किए। राम दया संजय पर किए तो एक राम क्या होता है? लिंगू राम ठाकुर हो गया। और एक राम क्या हो गया? हेतराम देवांगन। एक रिंगू राम ठाकुर, एक हेतराम देवांगन। संजय क्या? संजय पर दया की, यानी संजय प्रकाश, और दया से दया यादव। ठीक है। तो ये 4 कृषकों को पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार से प्रदान किया गया है। ठीक है। इसको क्या है? दीनदयाल यादव जी को 36 प्रकार के भाजों का संरक्षण के लिए, लिंगू राम ठाकुर को धान की विलुप्त प्रजाति के संरक्षण के लिए, और संजय प्रकाश चौधरी को अरकार दुबराज चावल के संरक्षण के लिए, और हेतराम देवांगन को देसी करेला और लौकी के संरक्षण के लिए। तो ये 4 पुरस्कार दिया गया है। अब इसमें देखते हैं कि महत्वपूर्ण रिपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही वीडियो में मैं पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट कर रहा हूँ फ्रेंड्स। SDG अर्बन इंडेक्स रिपोर्ट 2021। तो इसमें क्या है? नीति 23 नवंबर के जारी किया गया था भारत और जर्मन के सहयोग के द्वारा। तो शीर्ष स्थान कहाँ से? शिमला को शीर्ष स्थान है, रायपुर का 20वां स्थान है। SDG अर्बन इंडेक्स रिपोर्ट में क्या है? रायपुर का 20वां स्थान है। किसमें? रायपुर का 20वां स्थान में है। और इसे कौन जारी किया था? नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है 13 नवंबर के। तो पहला स्थान किसका है? तो फ्रंट रनर में पहला स्थान है शिमला का, दूसरा कोयम्बटूर का, और तीसरा रायपुर और दिल्ली का। तीसरा रायपुर और दिल्ली का संयुक्त रूप से है। भारत एवं जर्मन के सहयोग के तहत है। किसके? भारत एवं जर्मन के सहयोग के तहत है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक क्या है? तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 पर आधारित है ये। ठीक है। इसमें क्या गया? नीति 26 नवंबर के जारी किया गया था संविधान दिवस के दिन नीति आयोग द्वारा। तो सबसे शीर्ष स्थान कौन सा? बिहार का, 7वां छत्तीसगढ़ का है, और सबसे कम केरल का है। तो सबसे अधिक गरीब कहाँ है? आबादी गरीबों की 51% गरीबी बिहार के हैं। छत्तीसगढ़ में याद रखिएगा 29.91% गरीब है। ठीक है। 29.91% गरीब है। तो अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। इसमें छत्तीसगढ़ की रैंकिंग देख लेते हैं। कुपोषित के लिए 5वां है, कुपोषित के लिए 5वां, बाल किशोरी के लिए, बाकी सबके लिए 4था। कुपोषित के लिए बस 5वां है, बाकी बाल किशोर मृत्यु दर, खाना बनाने हेतु गैस ना होना, और स्वच्छता टॉयलेट का अभाव, इसके लिए 4था स्थान है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स। तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स भी अक्टूबर को जारी किया गया था फ्रेंड। तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स में देखते हैं कि पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान है केरल का, प्रथम स्थान केरल का, और चौथा स्थान छत्तीसगढ़ का है। तो बेंगलोर स्थित गैर लाभकारी थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 29 अक्टूबर को जारी किया गया, जिसमें प्रथम स्थान कौन सा है? तो प्रथम स्थान केरल का है, और दूसरा तमिलनाडु, तीसरा तेलंगाना, चौथा छत्तीसगढ़ है। 0.872। ठीक है। अब राजधानियों का प्रदर्शन में देख लेते हैं। ईज एंड लिविंग इंडेक्स में 8वां नंबर है रायपुर का। लिविंग इंडेक्स में कितना है? 8वां नंबर है। सस्टेनेबिलिटी में कितना है? 2nd नंबर है। देखिए, स से सस्टेनेबिलिटी और स से 2nd नंबर, इसको याद रख कर लिएगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो 5 प्रकार की क्वालिटी ऑफ लाइफ है, समझ जाइए, यानी 5 प्रकार है उसके। अब इकोनॉमिक्स एबिलिटी और सिटीजन परसेप्शन सर्वे, तो ये 9वां स्थान है। फिर से बता देता हूँ, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में रायपुर में क्या है? समझ जाइए कि 8 है। उसके बाद सस्टेनेबिलिटी, बिलिटी, और इसका क्या है?
सस्टेनेबिलिटी सेकंड है, उसके बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ 5 है, इकोनॉमिक एबिलिटी और सिटीजन प्रोसेस सर्वे में क्या है, प्रेसेस्पेशन सर्वे में 9th है। अब आते अपन अगले क्वेश्चन पे। कुपोषण की स्थिति में आप देख लेते हैं, सर्वाधिक कुपोषित बच्चे जो बलौदाबाजार में हैं और न्यूनतम कुपोषित बच्चे नारायणपुर, न से न्यूनतम न से नारायणपुर, और सर्वाधिक कुपोषित बच्चे क्या हैं, बलौदाबाजार में कुपोषित का। अब 2 अक्टूबर के क्या है, 2 अक्टूबर 2009 के मुख्यमंत्री द्वारा कुपोषित अभियान चालू किया गया था, वो सुपोषण अभियान चालू किया गया, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। सर्वाधिक कुपोषण मुक्त बच्चे कहाँ हैं, तो रायगढ़ में, और न्यूनतम कुपोषण मुक्त बच्चे बेमेतरा में। सर्वाधिक रायगढ़ में है और न्यूनतम बेमेतरा में। ठीक है। अब समावेशी विकास रिपोर्ट में है प्रथम स्थान, समावेशी रिपोर्ट नवंबर के जारी किए गए, तो प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का 5वां स्थान है, छत्तीसगढ़ का 5वां स्थान है। पर्यावरण संरक्षण में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल है, पर्यावरण संरक्षण में क्या है, छत्तीसगढ़ देश में अव्वल है। इसका सर्वेकर्ता कौन है, इंडिया टुडे है। ठीक है। मोस्ट इम्प्रोवेबल स्टेट इन एनवायरमेंटल कैटेगरी में छत्तीसगढ़ को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। 5 नदियों का नाम याद रखिएगा, कौन कौन सी नदी, महानदी का नाम और शिवनाथ नदी का, ये 2 और हसदो, ये 3 तो याद ही रख लीजिएगा, महानदी, शिवनाथ और हसदो, ये 3 है। खारून और केलो, इसे क्या किया गया, पीने योग्य पानी बनाया गया है। तो महानदी, शिवनाथ, हसदो, खारून और केलो। ठीक है। अब आते अपन अगले में। लघु वनोत्पद संग्रह में छत्तीसगढ़ अव्वल है, देश में अव्वल है। तो लघु वनोपज संग्रहण में क्या है, छत्तीसगढ़ देश में अव्वल है। तेंदुपत्ता संग्रहण दर क्या है, 4,000 रुपये, याद रखेगा। मानक बोरा कितना, 4,000 मानक बोरा है। और छत्तीसगढ़ का मिलेट लघु धान्य मिशन कहाँ किया गया है, तो ये 5 वर्षों के लिए लागू किया गया, 5 वर्षों तक के लिए लागू करने का निर्णय लिया गया था। तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मिलेट मिशन को वित्तीय वर्ष 2022-2023 से आगामी 5 वर्षों के लिए, तो मिलेट मिशन कब तक के लागू किया गया है, तो 22 से 23 तक के आगामी 5 वर्षों के लिए 14 जिलों में लागू किया गया है। ठीक है। 14 जिलों में, प्रदेश में हैदराबाद एवं प्रदेश के 14 जिलों में एएमयू हुआ है। ठीक है। मिलेट मिशन में 14 जिले हैं, 14 जिलों को देख लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, आपको अगर बस्तर के 7 जिले हैं तो बस्तर के सातों जिले याद कर लीजिएगा। उसके बाद कोशुभू याद कर लीजिएगा, कोरिया, बलरामपुर और सूरजपुर। उसके बाद जसपुर, तो जसराज करके याद कर लीजिएगा, जसराज, और कवर्धा, गौरेला, पेड्रा रोड बरवाही। फिर से आपको बता देता हूँ कि 7 जिले कौन कौन से, तो 14 जिले कौन कौन से मिलेट मिशन के तहत, तो 14 जिले हैं। बस्तर के 7 जिले हो गए 14 में। अब उसके बाद कोसूब 3 जिले और हो गए, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। उसके बाद जसराज हो गए, 2 जिले और हो गए, कवर्धा, गौरेला और पंडवाही। ठीक है। ये 5 जिले हो गए। लघु धान्य फसलों के वैल्यू एडिशनल से रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2 प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित ला चुकी है, कांकेर और दुर्ग कोंदल। तो कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य मैं शुरू में ही बता चुका हूँ फ्रेंड आपको, कोदो का 3,000 रुपये है कोदो कुटकी का, और रागी का 3370 रुपये है, 3370। ठीक है। अब देखते हैं कि मनरेगा के तहत देख लेते हैं। तो मनरेगा के तहत क्या है कि इसमें चालू वित्तीय वर्ष में जो है सर्वाधिक मानक दिवस रोजगार सृजित करने में बिलासपुर प्रथम नंबर पे है। कौन है, बिलासपुर प्रथम नंबर पे। ठीक है। और छत्तीसगढ़ जो है पहला स्थान, 100 दिनों को रोजगार देने में छत्तीसगढ़ क्या है, पहला स्थान है। 100 दिनों को रोजगार देने में, दिव्यांगों को रोजगार देने में चौथा स्थान पर है। 100 दिनों का रोजगार देने में सर्वाधिक परिवारों को, वन अधिकार पट्टाधारियों को पहला स्थान है। उसके बाद दिव्यांगों को चौथा स्थान है, और सर्वाधिक परिवारों को 100 दिनों में 6वां स्थान है। ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। उद्योग को सेवा का दर्जा कौन दिया, छत्तीसगढ़ ने उद्योग को सेवा का दर्जा जो दिया गया। प्रथम चरण में 50 हॉस्पिटल खोले गए हैं, देश का पहला राज्य जो है जो स्वास्थ्य के लिए उद्योग का दर्जा दिया गया है। दूसरा, नगरीय निकाय में 50% महिला आरक्षण हो गया, नगरीय निकाय में 50% महिला आरक्षण है। गोधन न्याय योजना को भी याद रखेगा। अध्यक्ष इसके रविंद्र चौबे, उपाध्यक्ष प्रदीप शर्मा है, और प्रदीप शर्मा है मुख्यमंत्री के सलाहकार, और सदस्य कौन है, अमिताभ जैन मुख्य सचिव है। ठीक है। कमलप्रीत सिंह और अलरमेल मंगेडी। अब ये क्या होता है कि कोदो प्रसंस्करण के जो है 14 जिले में, बस्तर के 7 जिले, सरगुजा संभाग के 5 जिले, राजनांदगांव और कबीरधाम, तो ये 7 जिलों में है। 14 जिलों में कोदो प्रसंस्करण के भी 14 जिलों में स्थापित लेने का निर्णय किया गया है। 9,000 करोड़ रुपए के कृषि ऋण माफ कर दिए थे 17 लाख से अधिक किसानों का। 2
करोड़ 44 लाख का सिंचाई टैक्स भी माफ़ किया गया है। ठीक है, इसमें क्या किया गया, 9,000 करोड़ में 17.42 लाख किसानों का प्रत्यक्ष फायदा हुआ है। अब ये लीधार में क्या, लाइट डिटेक्शन एंड रैगिंग जो है, छत्तीसगढ़ प्रतीकात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन योजना प्राधिकरण कैंपा के साकी आकाश निवास द्वारा 8 दिसंबर 2021 को ये संपन्न हुआ था। 8 दिसंबर, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लिधार का क्या है, लिधार का नाम याद रखिएगा, लाइट डिटेक्शन एंड रेंगिंग। लाइट डिटेक्शन एंड रेंगिंग, प्रकाश भेजता है, प्रकाश से संबंधित है, प्रकाश का विश्लेषण करता है। चिराग परियोजना जो है, तो अगला अपन देख लेते हैं परियोजना। तो ये लास्ट है फ्रेंड्स परियोजना का, चर्चित परियोजना ही मैं बताऊंगा, पूरा नहीं बताऊंगा। तो सबसे पहले चिराग परियोजना। चिराग परियोजना छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सेलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ, इसका पूरा फॉर्म है, फुल फॉर्म है। ये 24 नवंबर 2001 को, इसको 24 नवंबर 2021 ईस्वी के जगदलपुर से ये स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य 14 जिले में लागू किया गया। बस्तर के 7 जिले, सरगुजा के संभाग के 5 जिले, कोसूब, सर और जसपुर, उसके बाद बिलासपुर का मुंगेली और रायपुर संभाग का बलौदाबाजार भाटापारा। ठीक है, इसमें कुल राशि, एक चीज़ याद रखिएगा, चिराग परियोजना के अंतर्गत क्या है, 1735.37 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। किसान के आमदनी के अवसरों को बढ़ावा देना है, गांव में पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है, जलवायु पर आधारित पोषण उत्पादन प्रणाली में विकास करना है, और प्राकृतिक संसाधन का बेहतर प्रबंधन की कार्यप्रणाली विकास करना है। कौशल्या माता योजना जो है 1 मार्च 2021 ईस्वी को, कौशल्या माता योजना क्या है, 1 मार्च 2021 ईस्वी को दूसरे बालिका नवजात माताओं के लिए क्या है, 5,000 रुपये के प्रोत्साहन। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट बनता है, कौशल्या माता योजना के अंतर्गत कितने की राशि दी जा रही है, तो दूसरे बालिका के जन्म लेने पर 5,000 रुपये की राशि दी जा रही है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट योजना है। छत्तीसगढ़ धन्वंतरी योजना, सस्ती दवाई योजना किया गया मुख्यमंत्री, ये सस्ती ये 20 अक्टूबर को किया गया। 20 अक्टूबर के प्रदेश में जेनेरिक मेडिकल के माध्यम से सस्ती दवाई उपलब्ध कराना है। तो इसका महत्व, ये कितने इसमें खोल चुके गए हैं बता रहा हूँ फ्रेंड, 169 नगरीय क्षेत्रों में 169 नगरीय क्षेत्रों में 188 जेनेरिक मेडिकल स्कूल खोले जा चुके हैं। अब आते पर अगले में, तो पढ़ाई तुम्हार द्वार, तो पढ़ाई तुम्हार द्वार याद रखेगा 25 जून से 31 जुलाई 2021 तक के। ठीक है, कौन सा, पौधा तुम्हार द्वार, पौधा तुम्हार द्वार, मैं पढ़ाई बोलता हूँ, पौधा तुम्हार द्वार। पर्यावरण के जागरूकता के लिए राजीव मितान क्लब, तो ये 18 सितंबर 2021 ईस्वी के राजीव मितान क्लब है। 25 करोड़ का प्रावधान किया गया, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा किया गया है। इसमें क्या है, प्रत्येक क्लब में 20 से 40 युवाएं होंगे, 1/3 महिला होंगी। ठीक है, तो मैं सरसरी तौर पर जल्दी जल्दी बताते जा रहा हूँ। 28 सितंबर के हो गया था राजीव मितान महत्वाकांक्षी योजना। अब गढ़बो नवा भविष्य योजना क्या है, तो गढ़बो नवा भविष्य योजना का कार्यक्रम 15 अगस्त 2021 से 26 जनवरी 2022 तक के चलेगा। इसके अंतर्गत क्या है, जो बच्चे प्राइमरी स्कूल के बच्चों को गढ़बो नवा भविष्य के माध्यम से शिक्षक, पुलिस, फौजी और डॉक्टर समेत विभिन्न व्यवसाय के बारे में परिचित किया जाएगा। अब बोल्टू के बोल, एक चीज याद रख लीजिएगा, बोल्टी के बोल क्या है, ये शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, बोल्टू के बोल। छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित 4 नवीनतम शासकीय मेडिकल कॉलेज है। 3 मेडिकल कॉलेज का बता देता हूँ, कोरबा का बिसाहू दास महंत के नाम पे है, कांकेर महासमुंद, और चौथा चंदूलाल चंद्राकर स्मृति महाविद्यालय दुर्ग को क्या कर दिया गया है, गवर्नमेंट द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है। अब शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर को झाड़ासिरा के नाम से, शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर का क्या नाम कर दिया गया, झाड़ासिरा के नाम से कर दिया गया। पहले इसका प्रदेश पहले स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जी के अवसर पर चौबे कॉलोनी रायपुर में मायाराम सूरजन शासकीय कन्या में, मायाराम सूरजन शासकीय कन्या में हिंदी मीडियम। उसके बाद में अपन देखते हैं राज्य पुलिस अकादमी का नाम सुभाष चंद्र नेताजी के नाम पे किया गया, ये एक है। और संत बाबा गुरु घासीदास की स्मृति में शासकीय चिकित्सालय रायगढ़, शासकीय चिकित्सालय महंत कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर विश्वविद्यालय का नाम महंत कर्मा विश्वविद्यालय किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे इसमें। इसके बाद बलीराम कश्यप जो है जगदलपुर मेडिकल कॉलेज का नाम क्या कर दिया, बलीराम कश्यप के नाम पे कर दिया गया है। और शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज को जो है झाड़ासिरा के नाम पे कर दिया गया है, इंजीनियरिंग कॉलेज को झाड़ासिरा के नाम पे कर दिया गया है। हेल्पलाइन एक बार देख लेते हैं, 181 महिला हेल्पलाइन में, चाइल्ड 198 है, निःशुल्क चिकित्सा परामर्श 104 है, संजीवनी 108, महतारी 102, पुलिस सहायता 112। ठीक है, और मोबाइल ऐप के बारे में अगर देखेंगे तो मोबाइल ऐप उतना इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, मोबाइल ऐप भी, लेकिन मोबाइल ऐप को नहीं देखते, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा।
अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है देख लेते हैं कि जो रूना शर्मा जी है, दादा साहब फाल्के अवार्ड आइकन आइकन अवार्ड से रूना शर्मा को दादा साहब फाल्के अवार्ड आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं कि वीर नारायण सिंह बैटल ऑफ में इसमें अविनाश बावनकर है और राकेट रेंज कंपनी द्वारा ये बैटल ऑफ सोनाखान वीर नारायण सिंह द्वारा। ठीक है। सक्षतम एंथम का गान राकेश महानंद शंकर महादेवन ने गाया। किसने? शंकर दम। अब भूलन कांदा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 37वें फिल्म पुरस्कार में इसे क्या किया गया था? पुरस्कृत किया गया था। मनरेगा मजदूर दर को याद रखेगा 193 रुपये में है, क्योंकि ये पूछता है फ्रेंड। 193 रुपये में है। ठीक है, मनरेगा मजदूरी दर। वाटर स्पोर्ट्स हब जो है रतनपुर स्थित खूटाघाट बांध में सबसे बड़ा वाटर स्पोर्ट हब से बनाया जा रहा है। वाटर स्पोर्ट हब से बनाया जा रहा है। ठीक है। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। वन अधिकारी पट्टा देने वाले स्वरोजगार में छत्तीसगढ़ नंबर 1 है, ये मैं बता चुका हूँ। मिलेट मिशन में छत्तीसगढ़ नंबर 1 है, इसको भी बता चुका हूँ। बिजली हाफ बिल, ये क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड अभी एग्जाम में। तो बिजली बिल हाफ कब किया गया था? 1 मार्च 2019 से 400 यूनिट पर बिजली बिल खपत पर छूट है। 400 यूनिट तक के बिजली बिल खपत पर छूट है। उसके बाद बालोद जिला के राजाराव पठार में आयोजित वीर मेला आदिवासी लोक महोत्सव का आयोजन किया गया। कब? 8 दिसंबर की, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ किया गया? बालोद के राजाराव पठार में, बारूद के राजाराव पठार में आदिवासी लोक कला एवं वीर मेला का आयोजन किया गया है। गरियाबंद में क्या? महिला सशक्तिकरण सम्मेलन गरियाबंद में आयोजित किया गया था। मुख्य अतिथि कौन थे? अनुसुईया उइके जी थे। अब उसके बाद मुख्यमंत्री सफाई मित्र चैलेंज में धमतरी को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। कहाँ है? धमतरी को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखेगा। और शहरी स्लम योजना के संचालन में पहले स्थान पर है। उसके बाद देख लेते हैं रवि फसल बीमा सप्ताह का आयोजन 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक किया गया था। रवि फसल बीमा सप्ताह का आयोजन 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक किया गया है। 7 अक्टूबर 2021 को भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी दीपांशु काबरा ने जनसंपर्क विभाग का आयुक्त का कार्यभार, तो जनसंपर्क विभाग के आयुक्त का कार्यपाल कौन है? दीपांशु काबरा जी है। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य थे फ्रेंड्स। तो मेरा वीडियो पसंद आएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद फ्रेंड।